गेहूं से आटा, यानी गेहूं को पिसो और आटा बन जाएगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, फर्स्ट या लास्ट। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है, फर्स्ट लास्ट नहीं है। आरसीएम में ये प्रोसेस होके यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, जबकि आटा गेहूं को पिसो और ये आटा क्या होता है। अब इसमें तो जो मशीनें काम करती है, इसमें जो इम्प्योरिटी उसको निकालने का काम। इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर ये जो कंकर पत्थर, ये इसके जो डंठल होते हैं पौधे के, वो निकल जाते हैं, कच्चे गेहूं निकल जाते हैं। और इसके बाद नॉन ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कंकर, पत्थर और मिट्टी। और ये जो प्रोसेस निकलते हैं, इस प्रोसेस में जो भी मिट्टी बन जाती है, इस प्रोसेस में उस डस्ट को भी हम साथ में निकालते हैं। अब आती है एक मडबोल। मडबोल इस पौधे के साथ में खेत से आ जाती है, उसकी डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर। मशीनें क्या करती है, डेंसिटी पे काम करती है। मशीनों को मालूम है कि मेरे को डेंसिटी, इस डेंसिटी को मेरे को एक्सेप्ट करना, इस डेंसिटी को मेरे को रिमूव करना। तो मशीनें क्या करेगी, उस डेंसिटी की जो मडबोल होती है, इसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर होती है, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब चूंकि गेहूं के अंदर मडबोल आ गई है, तो हम उसको निकालने के लिए दूसरी एक मशीन आती है जिसको एमरी बोलते हैं, उसमें उसको रब करके, गेहूं को रब करके इस प्रकार की डस्ट बना के उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूं के अंदर आपने देखा कि डीप लाइन होती है, डीप लाइन, यस, है ना। ये मेरे मुट्ठी का आकार का गेहूं होता है, इसमें बीच में डीप लाइन होती है। तो ये डस्ट क्या करती है, यहाँ पे आके होगा उस पर। अब ये करती है तो इसको मशीनों से साफ होती नहीं है। इसको साफ करने के लिए हम एक मशीन में डालते हैं, इसमें नीडल होती है। नीडल क्या करेगी, जब भी गेहूं उसके संपर्क में आएगा, नीडल क्या करेगी, इसको यहाँ से स्क्रैच करके और ये निकाल देगी। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ये तो मडबोल का डायरेक्ट सोर्स है और ये गेहूं से स्क्रैच किया हुआ। अब आपका पूरी तरह से गेहूं साफ हो गया, है ना, साफ हो गया। लेकिन गेहूं कहाँ पे था, मिट्टी में था। कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे था, मंडियों में, वेयर हाउस में, वहीं पे तो था। तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की है। चूहों ने कहा गंदगी कहाँ की, उसी में की, गेहूं में की। कोई आदमी, पल्लेदार आदमी गया वहाँ, गेहूं की बोरी उठाने गया, गेहूं भरने गया, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जूते पहन के जाएगा ना। तो गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ गई, उसी में हुई, गेहूं पे गई। कोई पक्षी आया, अपना दाना उठाया और उसी में बीट कर गया, तो वो भी गंदगी कहाँ गई, गेहूं में। किसी आदमी ने गुटखा खा रखा है, उसमें स्प्लिट कर दिया, तो गेहूं आपका अशुद्ध हो गया। इस अशुद्ध को साफ करने के लिए, धोने के लिए कोई मशीन नहीं है, वॉशिंग होती है। वॉशिंग, गेहूं को पानी से धो के और गेहूं को शुद्ध कर लेते हैं। और इसके पीसने के लिए हम इसको 8 घंटे रखते हैं। 8 घंटे रखने का कारण क्या होता है, यदि किसी सीड में यदि पानी लग जाए तो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, कोई भी सीड हो। तो अंकुरण के अंदर सीड हमेशा क्या करता है, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में एक फोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, कहते हैं ना। अभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या, इसलिए तो नहीं बोला कि सूखे मूंग में वो नहीं आता, फोलिक एसिड नहीं होता। जब पानी लग जाएगा सीड में, फिर एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में अंकुरण करेगा, तो उसमें फोलिक एसिड बनेगा। तो गेहूं में फोलिक एसिड बना रहा है। जब गेहूं फोलिक एसिड के टॉप लेवल पर आ जाता है, तो हम इसको ग्राइंड के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंड का पत्थर है टॉप वाला, और ये है नीचे बॉटम वाला। टॉप वाला फिक्स रहता है और बॉटम वाला रोटेट होता है। ये दोनों के बीच में जब गेहूं आता है, तो गेहूं पीस के आटा बन जाता है। यहाँ से गेहूं और एयर आती है, यहाँ से आटा और एयर बाहर निकलती है। जो लाइनें हैं, यहाँ से आटा भी निकलेगा और एयर भी बाहर निकल जाएगी, और इसमें एयर भी आएगी और गेहूं आएगा। तो कंप्लीट आपकी एयर आ रही है और कंप्लीट एयर जा रही है, तो आपका कोल्ड प्रोसेस हो गया। आटा गर्म नहीं हुआ, पत्थर भी आपका गर्म नहीं हो रहा है, गर्म हवा निकल रही है वापस, और गर्म नहीं हो रहा, तो आपका कोल्ड प्रोसेस यानी किसी प्रकार का ये लॉस नहीं हुआ, आपका न्यूट्रिशन लॉस नहीं हुआ। अब आपका आटा बन गया, सब शुद्धियां वगैरह सब निकाल दी, लेकिन इस पत्थर के नीचे आप छोटे छोटे स्क्रेच पड़ रहे हैं, गड्ढे भी पड़ रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दोनों पत्थर में जब रबिंग हुई, तो इसमें घिसा है पत्थर, पत्थर तो घिसा ही है ना, तो उसकी घिसावट आ गई आटे। तो अब आपने सब चीजें साफ की और आटे में क्या डाला आपने, पत्थर डाला। अब उसको साफ करने का कोई तरीका तो चाहिए ना, डाला है तो निकालना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसका एक ही सीधा तरीका है, और बस आपको इस पत्थर पे लाता हूँ। ये पत्थर नहीं है, एक आयरन कोटेड सैंड से बना हुआ है। आयरन कोटेड सैंड का मतलब हो गया, जिस सैंड में हल्की सी आयरन की मात्रा है, हमने उसी सैंड को कंप्रेस करके पत्थर बनाया हुआ है।
तो अब उसकी घिसावट भी होगी, तो वो भी आयरन कोटेड है। और आयरन कोटेड पाउडर को हम मैग्नेट से बिल्कुल इजी कोई निकाल सकते हैं। मैग्नेट क्या करेगा, इसकी जो डस्ट होगी उसको पकड़ लेगा और आटे को बिल्कुल फ्री छोड़ देगा। तो जैसे ही आटा निकला, हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो आटा ऊपर जाता है, बिल्कुल एक एक पार्टिकल अलग होकर जाता है, तो बीच में उसको मैग्नेट मिलता है। मैग्नेट क्या करेगा, इसके जो पार्टिकल को वहीं पे रोक लेगा, और जो आटा बिल्कुल शुद्ध है उसको बिल्कुल फ्री होके जाएगा। ये इसी प्रकार से आटा उसी मैग्नेट से कनेक्ट किया हुआ है। जो मैग्नेट बीच में जो रोक दिया था, ये वाला है। अब मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, देखो मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ। पहले ये आपका फ्रेश आटा है, कुछ भी नहीं है, ये आपका वो मैग्नेट से किया था। मात्रा में हो जाए है। काफी मात्रा। अब ये जो है, ये इसी का है। इसकी जो पत्थर की जो है ना, पत्थर की घिसावट है। अब देखो मैं आपको जैसे मैग्नेट हटाया, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और बिल्कुल आप हाथ लगाओगे, बिल्कुल आटे जैसा महसूस होगा। अब इसका कलर भी आप देखोगे, बिल्कुल उससे सेम टू सेम मैच होगा।